वक्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी जलगांव, आप जानते हैं कि सरकार ने जिस तरीके से वक्फ कानून लाने की नापाक कोशिश की थी, इसके खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हमारे बड़ों के इशारे पर पूरे मुल्क में संवैधानिक तरीके से शांततापूर्ण अंदाज में आंदोलन किए गए। हर तरह का आंदोलन किया गया। आपने देखा होगा कि वक्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जलगांव में इतना बड़ा जोरदार एहतजाजी जलसा किया जिसमें 25 से 30 हजार लोग पूरे जिले से आए थे। वक्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इस कानून के खिलाफ जो हुकूमत लाना चाहती थी, गांव गांव शहर शहर जाकर बाकायदा बेदारी जागरूकता मुहिम चलाई। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसको लेकर 2 घंटे से हम लोग चिंतन बैठक कर रहे हैं कि भाई कौन सी चीज ऐसी है जो हमारे हक में है, कौन सी चीज ऐसी है जो हमारे हक में नहीं है, जहां पर हम मुतमईन नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है। अब प्रॉब्लम ये आ गया कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो कुछ लोगों ने जल्दबाजी में बाकायदा, सिर्फ जलगांव नहीं पूरे मुल्क में कहीं ना कहीं जल्दबाजी करने वाले हर जगह मौजूद है, तो किसी ने पेड़े बांटा, किसी ने मोतीचूर के लड्डू बांटा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा यह कहना था कि पहले पूरी तरीके से उसको समझ लिया जाए, जल्दबाजी ना की जाए, और जब पूरी तरीके से हम मुतमईन हो जाएंगे तो पूरे शहर की एक मरतबा अपन दावत रख देंगे, पूरे शहर को खाना खिलाएंगे खुशी के मारे। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसमें जो 2-3 अहम पॉइंट्स थे हमारे, उस पर हम पूरी तरीके से मुतमईन नहीं हैं। हमें ऐसा लगता है कि संविधान के कलम 14, 14 और संविधान के कलम 29 इसका कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है। जैसे सादे अंदाज में मैं आपको बताऊं कि कानून में हमारे ये लिखा है कि सब समान हैं, सारे धर्म के, चाहे आप हिंदू धर्म ले लो, जैन धर्म ले लो, ईसाई ले लो, बौद्ध ले लो, जो भी ले लो, तो उनके वक्फ बोर्ड में उनका भी अपना अपना एक मंडल है। उनके इसमें मिसाल के तौर पर सिख भाइयों के मंडल में नॉन सिख भी नहीं कोई आ सकता, मुसलमान तो बहुत दूर की बात। बौद्ध भाइयों के मंडल में और उनके समिति में नॉन बौद्ध नहीं आ सकता, हिंदू दूर की बात। तो फिर आखिर मुसलमान के ही वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम 3, 2, 4 ऐसा क्यों? यहां पर हम मुतमईन नहीं हैं, क्योंकि और सीईओ जैसे कहा जाता है कि भाई फला शख्स बनाया जाएगा, तो जो डिस्टिग्नेशन या जो क्राइटेरिया तय किया गया है, तो पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में हमारे मुसलमानों में उस क्राइटेरिया में है कहां लोग? तो सीईओ अगर नॉन मुस्लिम बनता है तो हमारा ऑब्जेक्शन और इतराज यह है कि जिसको इस्लाम धर्म की मालूमात नहीं, जानकारी नहीं, वो वक्फ बोर्ड में इस्लाम के एतबार से फैसला सही अंदाज में कैसे कर सकता है? तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आज फैसले में जो आई है, वक्फ बाय यूजर वगैरह तमाम चीजों को लेकर, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें अभी फिलहाल हम लोग पूरी तरीके से मुतमईन नहीं है। और हमारे बड़े ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बड़े हमारे जो आदेश देंगे, तो हम अगला कदम उसी एतबार से संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण अंदाज में हम उठाएंगे। आज वक्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी जलगांव की ओर से ये हमारी चिंतन सभा है, जिसमें बहुत सारे लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं समाज का। और सुप्रीम कोर्ट का जो आज का डिसीजन है, हम ये डिसीजन पर पहुंचे हैं कि ये एक अंतरिम डिसीजन का मतलब ये होता है जो फाइनल नहीं है। ये हमारे लिए फाइनल डिसीजन नहीं है। 44 अमेंडमेंट्स जिसको एक कानून के तौर पर लाया गया था 2025 के इस नए कानून में, हमारी डिमांड ये थी कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चिंताजनक भी हमारे लिए, और वो ऑब्जेक्शनेबल है, और उस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले पूरे भारत के सेकुलर फोर्सेस ने बहुत बड़ी संवैधानिक लड़ाई लड़ी है। बड़े बड़े इश्यूज को हमने टैकल करने की कोशिश की, और मुझे खुशी है इस बात पर कि इस संवैधानिक लड़ाई में, जिसमें किसी ने न पत्थर मारा है, न किसी ने किसी को ऐसी असंवैधानिक एक्टिविटी की है, मैं समझता हूं कि इतना साइलेंट मैसेज जब भारत में दिया गया, तो आज ये मैसेज हमारा बढ़कर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, और आज उबूरी फैसला, यानी जिसे हम अंतरिम डिसीजन कहते हैं, वो हमारे सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कुछ दिन के बाद वो फाइनल डिसीजन पर पहुंचेगी। तो हम इस माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि इस तरह से जो हमारी एक्टिविटीज हो रही है, ये इस बात का सबूत दे रही है कि हम सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि ये संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के अगर खिलाफ है तो ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजों को रद्द करना चाहिए। तो ऐसी आज भी हमारी वही डिमांड है जो पहले थी, और इसके बाद भी हम, जब तक कि वो हमारी डिमांड पूरी ना हो जाए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार उसके दिए हुए गाइडलाइंस पर
हम लोग फिर एक बार कोशिश करेंगे और हम चाहेंगे कि वो सारी डिमांड्स हमारी फुलफिल हो, पूरी हो, जो हम चाहते हैं। पत्रकार भाइयों का हम स्वागत करते हैं। आज ही वक्फ के नए कानून के खिलाफ जो पिटीशन दाखिल किए गए थे, उस पर एक अंतरिम फैसला आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उस पर काफी बहस चल रही है, काफी लोग उसकी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और थोड़ी प्रतिक्रियाओं में काफी डिफरेंस आ रहा है, अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। जलगांव वक्फ कोऑर्डिनेशन ने भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत गुज़िश्ता 5-6 महीने से जो मूवमेंट चलाई है और जो जागरूकता पैदा की है, लोगों तक नया अमेंडमेंट क्या है, कैसे ये हमारे संवैधानिक हुकूक को खींचता है, कैसे हमारे बुनियादी हुकूक की पायमाली करता है, जन जागृति के लिए हमारे सभी सदर साहब और जितने भी मेंबरान हैं, सब ने मिलकर पूरे ज़िले में इसकी तहरीक चलाई। बड़ी बड़ी रैलियां हुई और लोगों में काफ़ी जागरूकता आई। सरकार ने अपने पक्ष को नहीं बदला, सरकार एक कदम पीछे नहीं हटी, उन्होंने अवाम की राय को कोई तरजीह नहीं दी और कोर्ट के अंदर पूरी ताकत से अपने पिटीशन को, अपनी बात को रखा और उस पर कायम रहे। अब जो फैसला आया है इसमें हमारी अपनी राय है, जो बहुत से लोगों की नहीं हो सकती है। हम गलत और सही का फैसला नहीं कर सकते, लेकिन जो फैसला आया है उससे हम जहां पर बहुत सारी चीज़ों को मानते हैं कि कुछ अच्छा फैसला है, लेकिन वही हमारा ये मानना है कि ये फैसला जो संविधान ने दिए मूलभूत अधिकार है उसके मुताबिक पूरा पूरा नहीं उतरता नजर आ रहा है। माननीय न्यायालय ने जिस तरीके से डिमांड की गई थी कि 1995 का वक्फ कानून जो बना है और 2013 में जो उसमें अमेंडमेंट हुई है, वो इतना पक्का और इतना अच्छा और सच्चा था कि उसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं थी। तो सरकार से सब पिटीशन जो दाखिल किए गए उसमें अपील की गई कि ये असर नौ इस कानून को रद्द किया जाए, नए अमेंडमेंट एक्ट को सिरे से रद्द किया जाए। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम इस तरीके से कोई पूरे कानून को रद्द नहीं कर सकते, मगर कुछ चीजें जो उन्होंने ऑब्जर्व की और अपने ऑब्जर्वेशंस के अंदर उन्होंने कुछ निर्णय दिए। इसमें अगर मैं कहूं कि एक बहुत अच्छा अंतरिम आदेश जो सर्वोच्च न्यायालय ने दिया वो था कलेक्टर का वक्फ प्रॉपर्टी की मिल्कियत को ठहराने का अधिकार। ये अधिकार को बहुत अच्छा स्ट्रक्चर के एक अच्छे जुमले के साथ में उन्होंने कहा कि कलेक्टर को इस तरीके से कोई निर्णय लेने का अधिकार देना यानी सर्व सामान्य लोगों के अधिकारों में इंटरफेयर करना है। ये बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही और कलेक्टर यानी सरकार जो हमारे अधिकारों को छीनना चाहती थी उस पर रोक लगाई। ये अंतरिम आदेश के अंदर उन्होंने बात साफ कही है। दूसरा एक बात और थी कि नए एक्ट के अंदर जो 44 अमेंडमेंट हुए उसमें एक अमेंडमेंट ये भी था कि कोई भी आदमी, कोई भी मुसलमान अगर वक्फ को करना चाहता है, अगर वो अल्लाह के नाम से कुछ दान करना चाहता है तो उसका 5 साल तक प्रैक्टिसाइजिंग मुस्लिम होना जरूरी है। यानी वो 5 साल से नमाज पढ़ता हो, 5 साल से रोजे रखता हो, वो इस्लाम के अरकान पे अमल करता हो, वगैरह वगैरह वगैरह। एक मजाक किया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको आज मानने से इनकार किया। उस पर भी टेम्पररी उन्होंने उसको अपने अंतरिम आदेश में रद्द किया, लेकिन इसके ताल्लुक से उन्होंने ये भी अपने आदेश में कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट अगर इस प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का जो 5 साल की उम्र का बताया है इसके ताल्लुक से नियमावली तैयार करेगी, इस तरह का उन्होंने उसमें जिक्र किया है। दूसरा कि वक्फ बाय यूजर में जो प्रतिक्रिया आ रही है, सरकार कहती है हमको राहत मिली और कुछ लोग हमारे अपने लोग कहते हैं कि हमें राहत मिली। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है।
जो बरसों से, सैकड़ों सालों से हमारी प्रॉपर्टी, ये हमारा बहुत महत्व का मुद्दा था कि जो 100, 200, 500 सालों से मुस्लिम समाज अपने धार्मिक यूज के लिए जिन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर रहा था, जो पुराने राजे रजवाड़ों बादशाहों ने और जो यहाँ पर शासन करते थे उन्होंने दिए, उसके डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं रहेगी। इस तरह का अमेंडमेंट नए में किया था। मुझे ऐसा लगता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर कुछ इस तरह का फैसला समझ में आ रहा है कि जो इस तरह की प्रॉपर्टीज है कि जिसके कोई डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन वो वक्त में रजिस्टर है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी का अभी स्टेट तो उसने मेंटेन किया, जो कि पिछले जज साहब ने, मिश्रा साहब ने जिसको स्टे दिया था उसी को उन्होंने किया। और अभी उसके ऊपर जिनके रजिस्टर्ड है, चाहे वो प्राइवेट पार्टी के ना हो, मुसलमानों के नाम पे ना हो, लेकिन सरकार के भी अगर हो और वो वक्त में रजिस्टर्ड है और 95 के और 2013 के नोटिफिकेशन में उनका जिक्र है, तो उनको भी आज हाथ नहीं लगाया जाएगा, ऐसा आज के इस निर्णय के ऊपर से समझ रहा है। लेकिन इसमें फाइनल अगर हमारी राय पूछेंगे तो हमारे हाथ में सुप्रीम कोर्ट की कॉपी आने के बाद हम इंशाअल्लाह आपके सामने फाइनल ऑर्डर देंगे, उसकी बात करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार की नजर बदनजर इन्हीं प्रॉपर्टी पर है कि जिस पर कोई नाम नहीं है, वो बरसों से हमारे यूज में है। कई ईदगाहें ऐसी है जो किसी जमाने में शहर से 10-10 किलोमीटर दूर थी, आज बड़े शहर हो गए, वो बीच में आ गई। अब सरकार की निगाह है कि ये अगर वक्फ बाय यूजर है तो इसको अपन अपने हाथ में ले लो, वक्फ नहीं रहेगा, और फिर वो अपने दोस्तों को बांटे और वहाँ कॉम्प्लेक्स बनाए और न जाने वो क्या क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इसमें मामले में भी हमको अभी बात जो है तो क्लियर करनी है। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण निर्णय था जिसमें सरकार ने जो लिया था कि भाई सेंट्रल वक्फ बोर्ड में जो 22 मेंबर्स होते हैं और स्टेट बोर्ड के अंदर जो 11-12 हमारे मेंबर्स होते हैं, ये बाय अपॉइंटमेंट होंगे और इसके अंदर हिंदू समाज के लोगों को भी, यानी नॉन मुस्लिम को भी लिया जाएगा। ये स्टेट बोर्ड में भी और सेंट्रल बोर्ड में भी। असल में हमारा जो पिटिशन है और जो हमारी मांग है कि आर्टिकल 14 हमारे संविधान का और आर्टिकल 29, ये हमें 14 के अंदर आप किसी एक समाज को टारगेट नहीं कर सकते। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, सब जो भी है वो सब गवर्नमेंट की नजर में समान है, इक्वल है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ उन्होंने वक्फ बोर्ड को चुना, हमारे सिख भाइयों के बोर्ड को हाथ नहीं लगाया, हमारे हिंदू भाइयों के एंडोमेंट बोर्ड को हाथ नहीं लगाया, बौद्ध धर्मियों के बोर्ड को हाथ नहीं लगाया, क्रिश्चियन और जैन धर्मों के बोर्ड को हाथ नहीं लगाया। 14 का उल्लंघन किया और सिर्फ मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंदर उन्होंने कहा कि नॉन मुस्लिम भी आ सकते हैं। उसी तरीके से उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी निर्णय दिया है और जो अंतरिम आदेश दिया है, उसमें कम से कम पूरा नहीं कुछ रिलीफ दिया है कि उन्होंने 3 से 4 की संख्या नॉन मुस्लिम की सेंट्रल गवर्नमेंट में तय की और 2 से 3 की संख्या स्टेट गवर्नमेंट में तय की। और दूसरा एक जो निर्णय दिया है कि 95 के एक्ट के हिसाब से जो वो सीओ होगा बोर्ड का, वो मुस्लिम होगा वक्फ बोर्ड का, क्योंकि जिस धर्म का बोर्ड है उसी धर्म का सीओ होगा, उसी धर्म के उसके अंदर लोग चलाने वाले रहेंगे, जो संवैधानिक अधिकार है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये ऑर्डर करते वक्त थोड़ा उसके अंदर ये किया कि भाई कुछ लोग उसमें नॉन मुस्लिम भी रहेंगे और मेजॉरिटी मुस्लिम रहेंगे। तो ये निर्णय मैं समझता हूं कि पूरा होना चाहिए था कि भाई जब दूसरे बोर्डों के अंदर कोई उस पर धर्म का नहीं है तो फिर इसमें क्यों ऐसा किया गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, रिलीफ मिला है, लेकिन अभी अंतरिम आदेश है। हमें पूरी उम्मीद है कि फाइनल डिसीजन के अंदर ये फैसला होगा कि जिस धर्म का बोर्ड है उसी धर्म के लोग उसको चलाएंगे, ये संविधान का दिया हुआ अधिकार है। उसके अलावा एक और बात उन्होंने कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो सीओ होगा वो मुस्लिम धर्म का लिया जाए, डायरेक्ट ऑर्डर नहीं, मुस्लिम धर्म के
आदमी को सीईओ बनने के अंदर तरजीह दी जाए। कंपलसरी नहीं किया, प्रेफरेंस डिस्टिलेशन रखा है सरकार का। पहली बात तो ये कि हमारे पूरे मुल्क में अलग अलग स्टेट में डिप्टी सेक्रेटरी की रैंक के जो सीईओ बनते हैं वो है कितने, और उसमें भी सरकार को अधिकार दिया। तो क्या आज की सरकार जो मुसलमानों के ताल्लुक से क्या अपने दिल में रखती है, जो सब पर आया है, क्या वो सरकार को अगर ये पावर दिया जाए कि लेते वक्त मुस्लिम को प्रेफरेंस देना, हमें उम्मीद नहीं है कि ये सरकार किसी मुस्लिम को प्रेफरेंस देगी। यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट ऑर्डर ये होनी चाहिए थी। सम्माननीय हमारी जो न्यायालय है उनका निर्णय जो है ये क्लियर होना चाहिए था। हो सकता है कि वो आने वाले वक्त में जब ये फाइनल निर्णय होगा उस वक्त दिया जाएगा। ये सारी बातें हैं और अब इस पर चर्चाएं भी चल रही है। तो हम यही कहेंगे कि आज जो कुछ भी जिन लोगों ने भी इस काम के लिए आवाज़ उठाई, खास तौर से हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मार्गदर्शन में जो कुछ भी अपनी एक्टिविटीज़ की है, जो कुछ भी हमारे वक्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी ने किया है, अल्लाह उसको कबूल कर ले। और भी जो लोग इसमें काम करने वाले हैं, जो इखलास और नेक नियति से कर रहे हैं, अल्लाह उनकी भी मेहनतों को कबूल करे, ऐसा हम अल्लाह से दुआ करते हैं। और जो भी आगे आदेश आएंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की गाइडलाइन आएंगी, इंशाअल्लाह ताला उन्हीं की गाइडेंस में हमने काम किया। और कल भी अगर कोई उनकी तरफ से आदेश आता है तो इंशाअल्लाह हम उनके आदेशों का पालन करेंगे। थैंक यू।